मात्र कहा। अब मैं कल से आगे ले रहा हूं थोड़ा, जितना पढ़ा चुके कल उससे आगे। ज्ञान मात्र कहा, ध्यान से सुनो इधर, ज्ञान मात्र कहा, ज्ञान में गे झलकते हैं तो गे नहीं कहा। क्या कहा हमने? ज्ञान मात्र कहा, गे मात्र नहीं कहा, गे वाला ज्ञान नहीं कहा, गे सहित वाला ज्ञान नहीं कहा। फिर से बोल रहा हूं, क्या कहा हमने? समझो समझो, ये दर्पण है और ये दर्पण के सामने काला पर्दा है। दर्पण में क्या दिख रहा है? काला पर्दा। जोर से बोलो। दर्पण में क्या दिख रहा है? दर्पण में क्या दिख रहा है? दर्पण कैसा हो गया? पॉइंट पकड़ में आया? अब दर्पण उसी समय काला दिख रहा है, दर्पण उसी समय काला दिखने में कोई शंका है आपको? काला ही दिख रहा है, लेकिन गे माने कालापन, गे माने कालापन, वो उसका लक्षण नहीं है। दर्पण का लक्षण स्वच्छता है। उस समय दर्पण कितना % काला? कितना % काला? किंचित मात्र भी काला नहीं है। ओहो, ऐसे ही ज्ञान में राग झलकता है, चिंतन झलकता है, उन्हें राग झलकता है। चिंतन कहो मैंने राग कहो, एक ही बार। पूजा पाठ का भाव झलकता है, मैंने राग झलकता है। पानी छानने का राग झलकता है, युद्ध करने का द्वेष झलकता है। लेकिन सुन, न युद्ध का परिणाम लक्षण है और न पूजा पाठ का परिणाम लक्षण है। तुम पूजा पाठ का परिणाम देखकर खुश कहते हो मेरा बहुत अच्छा ज्ञान है, मेरा बहुत अच्छा ज्ञान है, अच्छा चिंतन चल गया, पंडित जी बहुत आनंद आ रहा है, मेरा बहुत अच्छा ज्ञान है। रुक रुक रुक, ये राग तेरा लक्षण नहीं है, सुबह शुभ भाव तेरा लक्षण नहीं है। क्यों? खोटे भाव आ जाए सोनू तो क्या करोगे? बताओ, इतने बढ़िया शिविर अटेंड कर रहे, इतने अच्छी प्रवचन सुन रहे हो, फिर भी हमने खोटी परिणाम हो गए, बहुत गंदो आत्मा। गंदा आत्मा? कौन कौन का गंदा आत्मा है बोलो? खोटे। फिर समझो जरा, सूक्ष्म बात है। ज्ञान में गे झलकते हैं, क्या कहा? ज्ञान में गे झलकते हैं, लेकिन ज्ञान लक्षण है, गे लक्षण नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए क्या कमाल है। भरतेश वैभव मैंने पढ़ा, भरतेश वैभव, उसमें ऐसा लिखा है कि भरत जी अपनी रानियों के साथ रमण कर रहे, और रमण करने के बाद रात को 12-1 बजे उनकी नींद खुल गई। नींद खुल गई तो वे अपने बिस्तर पर वहीं बैठ गई, और फिर ऐसे उपयोग आत्मा में चला गया। मैंने 1 मिनट पहले तक स्त्रियों में रमण कर रही थी, थोड़ी देर बाद उठे, पत्नियां वहीं लेटी हुई हैं, लेकिन ये अपने बैठ गए। और ऐसा लिखा है लेखक ने कि वे भरत जी अपने उपयोग में आत्मा में परमात्मा देख रहे हैं और परमात्मा में आत्मा देख रहे हैं। तो मैंने जब पहली बार पढ़ा था ना 25, 30, 35 साल की उम्र में, तो मैं बिलीव नहीं कर सकता था, मुझे लगता था ये अतिशयोक्ति है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब भाई हाल तो क्या करो अब भाई हाल में लेट ही है, भाव बदलेंगे नहीं? क्यों? खराब भाव नहीं होंगे, गिलानी नहीं होगी कि भाई साहब जिसे तुम देखकर गिलानी कर रहे हो वो गे है, और ज्ञान है ना वो स्वच्छता का पूर है, स्वच्छता से तन्मय है, स्वच्छता से भरा हुआ है। और कितना स्वच्छ है कि वो खोटी क्रिया, खोटे भाव, अच्छे भाव दोनों उसको इफेक्ट नहीं करते। इसका नाम है ज्ञान लक्षण है। पॉइंट पकड़ में आया? कोई ज्ञान लक्षण से आत्मा का अनुभव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मैं सरल दृष्टांत में 2 दृष्टांत देता हूं, क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा। 47 शक्ति पढ़ाने से पहले लक्षण लक्ष्य समझाना पड़ेगा। आप नहा धो करके मंदिर से आए और सड़क पर सुअर दिख गया, तो बोलो आपकी आंखें अशुद्ध हो गई कि नहीं हो गई? बरसात के दिन थे, बरसात के दिन, और सारा गटर का मटेरियल सड़क पर आ गया, इतना इतना ढेर लग गया, काला काला, गंदा गंदा, बदबूदार। नाक से आप उसकी स्मेल जाने से रोक सकते हो? रोक सकते हो? तो भाई साहब आपको फिर से नहाना पड़ेगा कि नहीं नहाना पड़ेगा? अरे बोलो ना। नहाना नहीं पड़ेगा? गंदी गंदी छू गई आपको और वो स्मेल आ रही है, आंखें गंदी नहीं हो जाएंगी गटर देखने से? ये 2 दृष्टांत हुए। तीसरा दृष्टांत, टेलीविजन में अग्नि दिखाई देती है, बाढ़ दिखाई देती है, तो टेलीविजन कितना गर्म हो जाता है और कितना भीग जाता है।
3 दृष्टांत हो गए। जैसे टेलीविजन किंचित मात्र भी नहीं भीगता, अप्रभावी, जिसको डॉक्टर साहब ने लिखा है, पर परिणति से अप्रभावी हो। यह पर परिणति मतलब लक्षण में पर परिणति मतलब लक्षण में पर परिणति मतलब परद्रव की परिणति नहीं, राग गे, अच्छी भाषा में बोले अपन तो गेयाकार। गेयाकार ज्ञान की परिणति नहीं है, वो पर की परिणति है। मैं फिर से पूछता हूं, दर्पण काला हुआ? बोलो, आप मार्केट में दर्पण खरीदने जाओ और पीछे काला पर्दा था, तो दर्पण में क्या दिखाई देगा आपको? काला पर्दा। तो आप दर्पण खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? मुझे नहीं खरीदना साहब ऐसा पर्दा, वो दर्पण जिसमें काला झलकता है। तो कैसा दर्पण चाहिए कि जिसमें सब सफेद झलकें? कैसा दर्पण चाहिए बोलो, सब सफेद झलकें? भाई साहब, जिसमें सब सफेद झलकेंगे तो वो वार्निश होगा। वार्निश समझते हैं? सफेद पेंट जिसमें सब सफेद ही सफेद झलकेगा। कोई भी पीछे आ जाए जो का त्यों तो नहीं झलकेगा ना। ज्ञान, ध्यान रखना, ज्ञान लक्षण है, ज्ञान लक्षण है। फिर से बोल रहा हूं, क्यों पढ़ाना पड़ रहा है कि यदि ज्ञान ही नहीं समझोगे तो आगे जाकर ये कहेंगे ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती हैं। तो जब ज्ञान का ही पता नहीं होगा तो उन अनंत शक्तियों का भी पता नहीं चलेगा। और जैसे ज्ञान का पता लग गया लक्षण का, तो अनंत शक्तियां उछलेंगी, वे भी जानने में आ जाएंगी, आपको अनेकांतात्मक आत्मा का अनुभव हो जाएगा। बराबर है? चलूं अब थोड़ा कठिन तो नहीं लग रहा? वापस, हाँ भैया, ज्ञान आत्मा का लक्षण क्या है? जोर से बोलो। ज्ञान। आचार्य देव ने कमाल किया है, आत्मा का लक्षण है ज्ञान, लेकिन हम ज्ञान को भी नहीं समझते, तो ज्ञान का भी लक्षण बताया। ज्ञान का भी लक्षण बताया कि क्या? कि स्वपर प्रकाशक। क्या लक्षण बताया? स्वपर प्रकाशक। बोलूं एक बात, सुनोगे ध्यान से? स्वच्छता कहो या स्वपर प्रकाशक कहो, एक ही बात। स्वच्छता कहो या स्वपर प्रकाशक कहो, क्योंकि जितनी जितनी स्वच्छता होती उतना ही स्वपर प्रकाशक होता है। केवली भगवान को संपूर्ण स्वच्छता प्रकट हुई तो उनको संपूर्ण स्वपर प्रकाशक पना प्रकट हुआ, और एक इंद्री को, झाड़ को, हवा को, अग्नि को, पृथ्वी को, हाँ बोलो, स्वपर प्रकाशक पना तो है, लेकिन कितना कम है। तो मैं बदल दूं थोड़ी सी बात। आत्मा का लक्षण, बोलो जोर से, ज्ञान, और ज्ञान का लक्षण स्वपर प्रकाशक, और स्वपर प्रकाशक इज इक्वल टू स्वच्छता। वेरी गुड, समझ में आ रहा है पीछे? स्वपर प्रकाशक कहो या स्वच्छता कहो। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूं। इसका मतलब, ध्यान से सुनना, इसका मतलब सभी जीवों का ज्ञान सदाकाल निर्मल ही है। क्या कहा? क्या कहा? सदाकाल ज्ञान निर्मल ही है। केवल ज्ञान नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, लक्षण की बात चल रही है। बता भैया, मेरी आंख गंदगी को अच्छी चीज माने, पीतल को सोना जाने, लड्डू को मिट्टी जाने, मिट्टी को लड्डू जाने, तो मेरी आंख सही जानती है कि गलत जानती है? गलत जानती है, बराबर। अब समझो, मेरी आंख गटर को गटर जानती है, तो सही जानती है कि नहीं जानती है? अरे बोलो, मेरी आंख में कोई खराबी है? पक्का? ऐसे ही ज्ञान राग को राग जानता है, ये ही ज्ञान की स्वच्छता है। क्या बोल गए? ज्ञान पाप को, आपको गंदे भाव आते हैं तो ज्ञान फौरन कहता है नॉनसेंस, अच्छी बात नहीं है, गंदी बात है। इसका मतलब तुम्हारा ज्ञान, आपको पता है, जिनके ज्ञान में गंदी बात गंदी नहीं झलकती, हम उसे गलत कहते हैं। बच्चे से कोई गलती हुई और बच्चा फौरन आके बोला, मम्मी सॉरी, मेरे से दूध ढुल गया। कोई बात नहीं बेटा, और बाद में इतनी खुशी हुई, कितना नम्र बेटा है, कितना पोलाइट है, कितना सेंसफुल है कि दूध ढुल गया तो झट आके सॉरी बोल दिया। अब मान के चलो दूध ढुल गया और कछु हंस रहे, तो फिर मम्मी जोर से गई, कहा है आंखें फूट गई? मम्मी आंखें नहीं फूट गई, आंखों से तो दिख रहा हो कि दूध डुल गया, तो हाथ टूट गए। हाथ से डुला ना,
नहीं मम्मी हाथ भी सावध हैं। तो तुम हंस कैसे रहे हो? बहुत बेकार लड़का है। तुम दूध ढुलने को गलत नहीं समझते, ये तुम्हारा ज्ञान की गंदगी है। ये तो दृष्टांत दे दी इतने 2-3, अब आत्मा में घटाना है। आप सही बताओ हमारा ज्ञान निर्मल है कि नहीं? जो ज्यों का त्यों जान लेता है, विकार को विकार जान लेता है, अविकारी को अविकारी जान लेता है, तो हमारा ज्ञान निर्मल है कि नहीं? फिर से बोल रहा हूँ, मुझे पता है गहरी बात चल रही थोड़ी सी। हमें मालूम है ज्ञान क्यों खराब लगता है। सुनोगे? आपको ज्ञान अच्छा लगता है कि खराब लगता है? निर्मल लगता है कि खराब लगता है? तो मैं एक दृष्टांत देके कहता हूँ। हम लोगों को सच कहूँ, विकार गंदा नहीं हमको मतलब मिथ्या दृष्टि को कह रहा हूँ, मेरे लिए नहीं समझना। मिथ्या दृष्टि को विकार विकार नहीं लगता, बल्कि ज्ञान बेकार लगता है। मैं समझाता हूँ इस पॉइंट को। अच्छे से बैठे बेटे, ऐसे ऐसे बैठे। अच्छा जरा ध्यान से सुनना। हम भोजन करने गए, भोजन करने, तो भोजन में कुछ निकला, मैं समझ गई कुछ निकला। तो हम देखने लगे गौर से, तो 8 फुट दूर से रोटी बना रही थी बाई, 8 फुट दूर से। वे वहीं से देख के बोली, पंडित जी इलायची है। देखो उनकी आंख कितनी तेज है, उन्हें 8 फुट दूर से इलायची दिख रही और हमें इतने से। खैर हमने कहा नहीं नहीं, इसमें टांगे साफ साफ दिख रही हैं। मैंने टांग दिख रही ना, 6 टांगे वाली होती है, 2-3 टांगे दिख रही हैं, बाकी पानी में सब्जी में मिक्सअप हो गई हैं, लेकिन दिख रही हैं। ध्यान से सुनना। उन्हें इस बात का दुख नहीं हुआ कि पंडित जी को आहार नहीं हो पाया, अंतराय आ गया, इस बात की तकलीफ नहीं है। उन्हें मालूम किस बात की तकलीफ है? ना जाने पंडित जी कहां से दिख गए। पॉइंट पकड़ में गलती क्या हो गई? हमने कितनी लापरवाही से बनाया, इसकी तकलीफ नहीं थी। हमने तो बहुत देखभाल के बनाओ, तो हमने तो बहुत अच्छे से बनाओ, तो ना जाने कहां से गिर गई और ना जाने कहां से दिख गई। तो आपको प्रॉब्लम इसकी नहीं कहां से गिर गई और कैसे गिर गई, आपको प्रॉब्लम थी काश पंडित जी देख नहीं पाते तो कितना अच्छा रहता। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मेरी आंख खराब थी, इसमें मेरी आंख सुधारना है या आपका भोजन बनाने की विधि सुधारना है? आप और चलो भोजन बनाने की विधि भी सही थी, आपको पता है भोजन बनाने की विधि सही होने पर भी परोसने की भी एक विधि है। यदि आपको परोसने की विधि नहीं आती है तो अंतराय आना ही है। कोटा में, कोटा वाले बैठे होंगे इधर, आए हुए हैं। कोटा में मेरा एक बार 10 लक्षण में 10 दिन में करीब 5-6 अंतराय हो गए लगभग। तो एक बोले भैया कि भैया ना मालूम पंडित जी की कितनी निर्जरा हो रही, हमारी तो साल भर में एक दिन भी अंतराय नहीं आज, और पंडित जी को 10 ही दिन में 6 दिन अंतराय आ गया। अब एक कमेंट्स उन्होंने भरी सभा में किया तो उत्तर देना भी जरूरी हो गया फिर मुझे। फिर मैंने उत्तर दिया कि भैया तुम्हें अंतराय तो तब आए जब तुम देखो। नहीं आए समझ में? आजकल इतना मॉडर्न कल्चर हो गया, वे राउंड टेबल पे बैठ जाते हैं और आंखों में आंखें, बातें, अथवा तो वो मोबाइल, जियो इजिकल टू मरो। और लोग बाग उसका अधिकतम लाभ उठाना चाहते हो। कितने 3 महीने का फ्री रहता है, कितना रहता है? 1 साल हो गया वो, ले 1 साल फ्री। तो हम कह रहे भैया तुम काय चला रहे, इतनी घंटा बात काय कर रहे? पंडित जी फ्री है, लेकिन भैया तेरे कान फ्री नहीं है, तेरा ज्ञान फ्री नहीं है, तेरे को मनुष्य भाव का कीमती अवसर सम्यक दर्शन के लिए मिला था, वो फ्री नहीं है। और फिर रह गई कसर, तो सामने टीवी चल रहा, सीरियल में कछु हो रहा हो, अब अंतराय कहां से आएगा? मैंने प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि जीव कहां से आया, प्रॉब्लम इस बात का कि दिखा क्यों। समझ गए आपको? मैं आप सबको बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ बेटे, सबसे कह रहा हूँ, हमें विकार कहाँ से आता है, क्यों आता है, किन कारणों से आता है, इसकी तकलीफ नहीं है, हमें जानने में क्यों आता है इसकी तकलीफ है। इसका मतलब तुम आत्मा का लक्षण नहीं समझते। यदि लक्षण समझते हो तो इन विकारों का डर नहीं है हमें। नहीं उल्टा बोल रहा हूँ, विकारों के जानने का डर नहीं है।
मैं आपको कहूँ एक बात, आप लोग सामायिक से डरते क्यों हो? सामायिक करना क्यों नहीं चाहते? ध्यान क्यों नहीं लगाना चाहते? माला क्यों नहीं फेरना चाहते? कि पंडित जी उसी समय जाने कितने गंदे गंदे विचार आते जिन्हें हम भूलना चाहें वे अक्सर याद आते वे भी याद आते। पंडित जी हम बहुत भूलना चाहते। तो तुम क्यों भूलना चाहते हो? क्यों भूलना चाहते हो बताओ? इसका मतलब फियरफुल हो आप, आपको भय है। काय का भय है? कि ज्ञान में वो ये घुस गए, ज्ञान में, आत्मा में, शुद्ध आत्मा में वो रागदेश घुस गए। अरे इतना गंदा भाव, इतना गंदा भाव। इसका मतलब तुम्हें गंदे भाव बुरे नहीं लगते, तुम गंदे भावों को जानने से डरते हो। मैं फिर से कहता हूं, धन्य है ज्ञान। आपको पता है ज्ञानावर्णी कर्म कैसे बनता है? बोलो बोलो, बांधना है ज्ञानावर्णी कर्म, बांधना है, बोलो बांधना है, बोलो। बता देता हूँ, बहुत सरल तरीका है ज्ञानावर्णी कर्म बांधने का। वर्ल्ड में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है, इवन कुत्ता, कुत्ता समझते हो? डीओ जी, कुत्ता भी 5 पाप को 5 पाप समझता है। उसकी आत्मा 5 पाप को 5 पाप समझती है। यदि यहाँ रोटी रखी हो ना और आप डंडा लेके खड़े हो या बैठे हो सामने, तो लपक के भाग करके खाएगा। और आप उसे वहीं रोटी डाल दो, ले बेटा कुत्ता रोटी खा ले, तो कैसे खाएगा बता सकते हैं आप? अब लेकर भागेगा नहीं, यहीं खा लेगा। इसका मतलब उसे ही पता है कि चोरी करना अपराध है और पिटूंगा मैं अभी आज तो रोटी लेकर भागकर छिपकर खाता है। मैं 5 पाप का भी दृष्टांत देने का टाइम नहीं, इसलिए नहीं दे रहा हूं, लेकिन 5 पाप को पाप जानता है। दुनिया का जैन अकेला नहीं, अजैन व्यक्ति भी जब विदाउट टिकट चलता है ना, तो उसका ही ज्ञान कहता है कि इट इज नॉट गुड, इट इज बैड। अपन परेशान ना हो जाएं, हे भगवान, हे भगवान। देखो गलत काम करने के बाद भगवान याद आते हैं उसे, प्लीज हेल्प मी आज की चोरी में मैं सफल रहूं। धीरे धीरे वो सफल होता जाता है ना, फिर भगवान याद नहीं आते, फिर उसे चोरी बुरी भी नहीं लगती। उसने उस ज्ञान की निर्मलता को ढांकता चला गया, ढांकता चला गया। ये है आवरण। ध्यान रखना, ज्ञान अपने असंख्यात लोक प्रमाण विकारों को जाने, ये ज्ञान की निर्मलता है। छोटा सा छोटा विकल्प आपको बुरा लगता है नहीं, ये ज्ञान की निर्मलता का फल है। और नहीं तो इस जीव को क्या कहें, बड़े बड़े अपराध भी बुरे नहीं लगते। क्यों नहीं लगते समझ गए? एक शब्द है हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, इधर होगा फेमस, बंड। बंड समझते? बंड, पिट पिट के मोड़ा बंड होगा, डांट खाद खाद बंड होगा। बंड समझते? मैंने ढीठ, ढीठ हो गया। ऐसे ज्ञान ढीठ हो जाता है, मैंने खराब हो जाता है। ज्ञान ढीठ हो जाता है, मैंने खराब हो गया। ज्ञान को जानते जानते, मैं सरल दृष्टांत दूं, क्यों पुड़िया खाई है तुमने? तम्बाकू कभी नहीं खाए? यदि कोई खिलाए तो इतना केवल कहे ना, तुमसे कहे बेटा पुड़िया खाओगे, हैं हम नहीं खाते। फिर दूसरी बार आप देख रहे थे पुड़िया खाते हुए किसी को, ले लेना। अब दूसरी बार में ज्ञान पतित हो चुका है। तीसरी बार उसने कहा अरे हम कोई से नहीं कहेंगे, ले इतनी सी ले ले, इतनी सी चक। अब थोड़ा घबराहट बढ़ रही थोड़ी सी, पापा को पता लगा तो क्या होगा, मम्मी को पता लगा तो क्या हुआ। फिर उस ज्ञान को आपने आवरण डाला, आपने आवरण डाला। कैसे? अब पता लग जाएगा तो लग जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-4 खींचेंगे, लेकिन अपन मर्द तो बन ही जाएंगे। और फिर चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, फिर अब तो मम्मी पापा की याद भी नहीं आती, अब तो ये भी नहीं लग रहा कि हम गलत कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके ज्ञान पर आवरण पड़ता चला, ये कह रहे हैं भाई। अब बोलो, आपका ज्ञान बहुत सुंदर लिखा है, विश्व में आत्मा का गुरु आत्मा का ज्ञान ही है लिखा है, योगसार जी में लिखा है, तुम्हारा गुरु तुम्हारा ज्ञान ही है। क्या बोला हमने? तुम्हारा गुरु तुम्हारा ही ज्ञान है। यदि तुम्हारा ज्ञान स्वीकार नहीं करे तो तीर्थंकर भी की बात भी तुम नहीं मानोगे, और तुम स्वीकार कर रहे हो, इसका मतलब ये निकला कि तुम्हारा ज्ञान ही गुरु है, तुम्हारा मार्गदर्शक है।
जैसे अभी तुम प्रवचन नहीं सुनना तो तुम्हारा ज्ञान उठा के ले जाएगा यहाँ से, चाहे तीर्थंकर की देश न चल रही तो भी नहीं सुनेंगे। बोलो, तो आपका ज्ञान डायरेक्टर हुआ ना। इसलिए इस ज्ञान का आदर करो, इसकी निर्मलता खत्म मत करो, उसका तिरस्कार मत करो। तिरस्कार कैसे करते? फिर से बोलो जरा, कोई तिरस्कार करता है अपनी इंटेलिजेंसी का? क्यों? अपने टैलेंट का कोई तिरस्कार करता है? कि हाँ, ज्ञान को विकार रूप अनुभव करना ये उसका तिरस्कार है। ज्ञान को ज्ञान रूप स्वीकार करना, स्वच्छ स्वीकार करना, स्वपर प्रकाशक स्वीकार करना, ओह इसीलिए तो जानने में आ रहे हैं, इसीलिए तो जानने में आ रहे हैं। एक साथ दो चीज पता लग गई, स्वयं ओहो मैं कितना अच्छा हूं, ओहो पर ज्यों के त्यों जानने में आ रहे। क्या बोल गए? कोई बोलेगा? स्वपर प्रकाशक में स्वयं कितना अच्छा है, मेरा ज्ञान कितना अच्छा है स्वयं, और पर ज्यों के त्यों जानने में आ रहे हैं, विकार विकार जानने में आ रहे हैं। ओह ये स्वपर प्रकाशक कितना सुंदर है। अब तो चलूँ आगे, स्वपर प्रकाशक हुआ। हाँ भैया, आत्मा का लक्षण ज्ञान है और ज्ञान का लक्षण स्वपर प्रकाशक है। स्वपर प्रकाशक इज इक्वल टू स्वच्छता, याद रखने की बात है। अब ज्ञान एक केंद्र, फिर से बोल रहा हूँ, ज्ञान एक केंद्री से लेकर सिद्ध भगवान तक स्वच्छ है। स्वच्छता का अंतर है वो अलग बात है, लेकिन स्वच्छ है। आह गजब हो गया। तो हमारा ज्ञान भी स्वच्छ है। घबराहट कहाँ हो रही थी? वो काला पर्दा झलकता था इसलिए हम घबरा रहे थे, लेकिन अब मालूम पड़ा कि काला पर्दा ज्यों का त्यों झलक रहा है, इसका मतलब दर्पण। चलो अभी सब आप स्वच्छ हो कि नहीं? पक्का? जिस समय आप दो रसगुल्ले खाओगे और तीसरा और लेना चाहोगे, उस समय थोड़ा ऐसी आंख हो जाती है, अरे यार लेऊं कि नहीं लेऊं, मांगू कि नहीं मांगू, बाहर आ यार टेस्टी है, लाना एक समोसा और, तो कहोगे आप। तो वो ज्ञान ज्यों का त्यों राख को जानेगा कि नहीं जानेगा? तो उस समय ज्ञान स्वच्छ है कि नहीं है? ये भैया समोसा वो नहीं समझना, आलू का है ना, नहीं तो तुम समझोगे पंडित जी समोसा खिला रहे हैं। वो तो दृष्टांत में आ गए। कल समोसा बना था ना आपके यहाँ, केले का बनाए थे। हाँ इसीलिए मैंने कह दिया भैया, वो मीनू मालूम नहीं पड़ना चाहिए प्रवचनकार को। चलो थोड़ा आगे चले। अब तो आत्मा का लक्षण ज्ञान, ज्ञान का लक्षण स्वपर प्रकाशक इज इक्वल टू स्वच्छता। अभी इससे भी आगे चलना है। छह द्रव्यों में जीव को ढूंढना हो तो स्वपर प्रकाशक लक्षण है। बात बदल दी। क्या बोला हमने? छह द्रव्यों में जीव को ढूंढना हो तो स्वपर प्रकाशक लक्षण है, लेकिन सम्यक ज्ञान ढूंढना हो तो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का भेद करना है ना। वो सम्यक ज्ञान ढूंढना हो तो ये बात स्वामी जी के प्रवचन में आई। ओहो, सम्यक ज्ञान का लक्षण है स्व प्रकाशक ज्ञान। क्या बोला हमने? ओहो, सम्यक ज्ञान वही ज्ञान है जिसमें स्वयं का प्रकाशन हो रहा हो। मति अपना छद्मस्त है ना, छद्मस्त तो एक समय में एक जगह उपयोग होता है, एक समय में एक का लक्ष्य होता है। ओहो, जिस समय सम्यक ज्ञान हो उसका स्व प्रकाशन होना चाहिए। बाकी सम्यक ज्ञान फिर बना रहे कंटिन्यूटी में, वो उसमें स्व प्रकाशक ही रहेगा, लेकिन मात्र पर प्रकाशन नहीं रहेगा। फिर से बोलता हूं, सम्यक ज्ञानी का लक्षण क्या बनाया? स्व प्रकाश है। और मिथ्या ज्ञान का लक्षण, फिर से बोलता हूं, फिर से कुछ कहना है। मिथ्या दृष्टि का, मिथ्या ज्ञान का लक्षण पर प्रकाशक। रुक जाओ, इधर देखो मेरी तरफ। ज्ञान तो स्व प्रकाशक ही है। क्या बोला? ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक ही है, लेकिन सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान ये प्रयोजन साधने के लिए कहा। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान प्रयोजन, फिर से कहो, एक केंद्री से लेकर सिद्ध भगवान तक ज्ञान कैसा है? स्वच्छ ही है, किसी का खराब नहीं है। तुम्हारा ज्ञान स्वच्छ ही है। फिर से, स्वच्छ नहीं मानता ये मिथ्या ज्ञान है, और स्वच्छ मान लेता है, जान लेता है, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। कितना कठिन काम है भैया सम्यक ज्ञान। बोलो भैया, महावीर नाम है? क्या नाम है? महावीर नाम है तेरा? आनंद नाम है। समझ में आ रहा है? आनंद। सम्यक दर्शन सरल है कि कठिन है? अच्छा, अब एक बात और पूछता हूं, स्वच्छ होना है कि है? स्वच्छ करना है कि है?
दर्पण में काला पर्दा झलक रहा, उसी समय दर्पण में अग्नि झलक रही, टेलीविजन में अग्नि झलक रही, उसी समय टेलीविजन निर्दोष है या नहीं? आहा, ऐसी अब बैठो सामायिक करने, अब करो मेडिटेशन, मस्त होके बैठो। जो कुछ गा के सुनाता हूं, जो कुछ झलकता ज्ञान में बह गे नहीं बस ज्ञान है, नहीं गेय कृत किंचित अशोधि, नहीं गेय कृत, नहीं राग कृत, नहीं द्वेष कृत किंचित अशुद्धि, किंचित सहज स्वच्छ सुज्ञान है। कब? अभी बैठे हो, अभी भी? अच्छा बोलूं एक पॉइंट, सम्यक दर्शन कब होता है? ध्यान लगाते समय, सामायिक में। अभी तुम बैठे हो ना, ये नहीं हो सकता सम्यक दर्शन। अभी ये भी एक गलत फहमी है, ऐसे थोड़ी हुई, हम ऐसे बैठेंगे, मतलब जब ऐसे बैठेंगे बढ़िया शांत सन्नाटे वाला वातावरण, हल्का हल्का संगीत, हल्की हल्की लाइट, कूल कूल, तब होगा सम्यक दर्शन। फिर से कहता हूं, नरक में जब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा इतना स्वच्छ है कि वहीं स्वच्छता की स्वीकृति हुई और वहीं सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन करने के लिए यदि ऐसे लेटे हो ना, तो ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है। आओ ऐसे होत कहीं, लेटे लेटे सम्यक दर्शन होत कहीं। हम क्या कहते हैं, लेटे लेटे होत, हम कह रहे लड़त लड़त हो जाए हैं, जैसे तो तुम स्वच्छंद फैला रहे। अच्छा ठीक है, तो हम ठीक है, हम फैला रहे, अब हम समेट ले रहे। नरक में सम्यक दर्शन कैसे होता है भैया? समय आ गया, सभी लोग 1 घंटा लंच का पीरियड है क्यों? सम्यक दर्शन का पीरियड है, अब बैठ जाओ सब शांति से, ऐसे होता है। मैं एक बहुत सरल दृष्टांत दूं, सम्यक दर्शन को एक सरल दृष्टांत से आप समझ जाना बेटी, बहुत सरल है। मैं तो चाहता हूं आज लेके ही उठाओ, बहुत सरल नहीं, इसलिए लेके ही उठाओ। नया से नया व्यक्ति हो, पहली बार सुन रहा है, वो भी सम्यक दर्शन लेके जाए। देखो बहुत सिंपल सी बात है, लंबा करके दूं दृष्टांत की शॉर्ट में दूं? बोलो, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, तो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, दिमाग हो गया ना, मेमोरी लॉस हो गई। नहीं ब्रेन हेमरेज नहीं कर रहे, मेमोरी लॉस हो गई। कोमा नहीं भैया, मेमोरी लॉस माने जाग तो रहा है, याददाश्त। सो पत्नी आई तो उसको कह रहे, बहन जी आप कौन है? आप समझ गए? तो बेचारी माथा पीटने लगी, मर गए हम तो, माथा पीटने लगी। फिर उसने वो समझ गया इनको बहन जी नहीं कहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। अगली बार भाभी जी बोला, अगली बार सॉरी करके चाची बोला, माता जी बोला। बोलो इज्जत बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? वो बताओ, ड्यू रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं? भैया आप नाराज होते हो, जो कहो वो कहने तैयार हूं। खैर वो माता पीटती रही और वो बेचारा परेशान रहा, उसे समझ में नहीं आ रही ये गड़बड़ क्या हुई। फिर ऐसे करते करते वो 2-3 महीने तक वो महिला सेवा करती रही, महिला माने पत्नी सेवा करती रही, तो उसको थोड़ा थोड़ा इलू इलू हो गया, हाई एल्यू हो गया थोड़ा। तो एक दिन उसने ऑफर किया कि क्या तुम मेरे लाइफ पार्टनर बन सकते हो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, वो मतलब वो सब चांद तारे तोड़ूंगा, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा ऐसे। वो और माथा पीट कर रोने लगी। तो वो सोचा कि गड़बड़ हो गई, अपने को ऑफर नहीं करना चाहिए था, ये तो बहुत नाराज हो गई, एकदम पैरों में गिर पड़ा, सॉरी बहन जी, सॉरी बहन जी, अब आज के बाद कभी ऑफर नहीं करूंगा। तो डॉक्टर आ गया, क्या हो गया? डॉक्टर बोल क्या हो गया? कि डॉक्टर साहब ये मेरे से प्रेम करने लगी हैं और मेरे से शादी करना चाहती। तो ये तो अच्छी बात है, तुम पत्नी हो वो पति है, प्रेम करने से इसमें गड़बड़ क्या है? यदि वो तुम्हें 3 अक्षर बोल रहा है तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही? तुम्हें तो आनंद आना चाहिए कि चलो आज तुम्हारा पति तुमसे प्रेम कर रहा है। समझिए क्या कहना चाहते? रो इसलिए रही हूं कि ये मुझे पत्नी बनाना चाहता, जबकि मैं इसकी पत्नी। पॉइंट पकड़ गई? ऐसे तुम ज्ञान को एनीवे स्वच्छ करना चाहते, जबकि वो स्वच्छ
तुम एनी वे खींच तान के सम्यक दर्शन करना चाहते हो, जबकि वो सम्यक दर्शन स्वरूप वस्तु स्वच्छ है, माने इतने में काम हो जाए। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। 6 महीने बाद वो ठीक हो गया, मैंने मेमोरी लॉस थी ना, वो आ गई। तो अब वो ऐसे गरज के बोला, भागा खड़ी। हेलो। अब वो 6 महीने बाद ठीक हो गया, और वो खड़ी थी खिड़की के पास, मोबाइल पे आधा घंटा से जियो कर रही थी। तो एकदम गुस्सा आया उसको, पप्पू की भाई क्या कर रही वहां? इतना सुनते से ही बताओ दुखी होगी कि आनंद आएगा? डांट रहा है वो, वहां क्या कर रही तू? खड़ी खड़ी आधा घंटा से बतिया रही, इधर सही बताना, डांटने पर दुख होना चाहिए कि आनंद आना चाहिए? चिल्ला चोट करने पर दुख होना चाहिए कि आनंद आना चाहिए? अरे उसे डांट नहीं दिख रही, चिल्ला चोट नहीं दिख रही, उसे गे नहीं दिख रहे। पॉइंट पकड़ रहे कुछ? उसे चिल्ला चोट और डांट नहीं दिख रही, एकदम मोबाइल हाथ में रह गया। पप्पू के पापा, आगे जो कुछ हुआ समझती हो आप लोग? पास में आई, जल्दी जो कुछ बोला सब। फिर उसने उसका टेस्ट लेने के लिए एक बात पूछी, आप मेरे से शादी करोगे? पढ़ेंगे तो शादी करेगी, पहले की तो भुगत रहे हैं। मुझे कहने का मतलब ये है, इतनी बात डांट पड़ने पर भी बताओ उसे प्योर उसका ज्ञान दिखाई दे रहा है, उसे डांट नहीं दिखाई दे रही, झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और एकदम खुश हो गई, आंखों में आंसू भर आए, पैर छूने लगी और डॉक्टर को बुलाने चली गई। डॉक्टर साहब मिठाई खाओ। बोले क्या हो गया? पप्पू के पापा। पॉइंट पकड़ में आया? बताओ ये इसलिए खुश हो रही पत्नी क्योंकि आज पत्नी बन गई क्या? अरे पत्नी तो मैं थी, आज इन्हें समझ में आ गया, ऐसे गायक तो मैं कब से, अनादि से। नियम सारजी में लिखा है प्रागेव शुद्धम, जो पहले से ही शुद्ध है। कौन? पहले से ही शुद्ध है, उसे शुद्धता क्या करना है? लेकिन ये समझते नहीं है। ध्यान रखना, हमारे सबके साथ गड़बड़ी ये है, खोटे विकल्प झलके और हमने खोटा अनुभव किया, अच्छा झलका उसे अच्छा अनुभव किया। लेकिन आज ये समझाना है ईच एंड एवरी कंडीशन में ज्ञान निर्मल है, निर्मल है, निर्मल है, और ऐसा जानते से ही ओह ऐसी बात है, ओह यदि ऐसी बात है तो मुझे तो इन बातों की खबर हो गई। खबर नहीं थी, लेकिन अब तो सम्यक दर्शन सरल है कठिन है, ऐसे आनंद करने जैसी बात है। अब तो समझ में आया, ज्ञान का लक्षण गे नहीं है। इतनी देर में क्या पढ़ा है? ज्ञान का लक्षण गे नहीं है। गे क्या लिया यहां पर? राग। पंडित जी तो यदि हम ऐसे राग सहित ज्ञान को लक्षण बना ले आत्मा का, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम है? वो तो तुम अनादि से बनाए बैठे ही हो। खोटा राग परिणाम जानने में आया तो खोटा, अच्छा जानने में आया तो अच्छा, ये तो तुम अनादि से मान ही रहे हो। तो फिर गड़बड़ क्या होगी कि सुनो, राग का लक्षण है दुख, राग का लक्षण है बंध। राग की प्रतीति करने में, राग का अनुभव करने में नियम से बंध होता है और दुख होता है, होता ही है।
राग तो ज्ञेय मात्र है, और जो ज्ञेय में आनंद मानता है वो ज्ञायक में आनंद मानता नहीं है। जल्दी जल्दी पॉइंट बोल दी मैंने 4-5। तो सब वो ज्ञान लक्षण को बनाए तो अरे फिर क्या बात है, ज्ञान लक्षण में तो जानते से ही थोड़ा सा प्रैक्टिकल और करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आगे चलेंगे। फिर ज्ञान को लक्षण बनाए तो क्या तक आनंद आएगा? बोलो भैया, इस दर्पण में कौन झलके और कब तक झलके? 2 पॉइंट। इस दर्पण में कौन झलके और कितनी देर तक झलकेगी तुम्हें प्रॉब्लम होगी? बोलो जल्दी। 2 प्रश्न कौन कौन से रखे? इस दर्पण में कौन झलके और कितनी देर तक झलकेगी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी? बोलो कि कभी नहीं, बस यही है आनंद। हमारे ज्ञान में सारा जगत झलको। हमें क्या कहना चाहिए? नो पार्शलिटी। हमें ये भी नहीं है कि प्रेफरेंस, ये झलकोगी ये झलको, ये झलकोगी ये झलको। क्यों? अब हमें कौन झलक रहा है इसकी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सूक्ष्म बात तो कह दें, ओह मेरे ज्ञान में अब स्व प्रकाशक ज्ञायक 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 ही दिखाई दे रहा है, मुझे ज्ञेयों की प्रॉब्लम नहीं। बस ये निश्चिंता है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। आगे समझ में है? कठिन तो नहीं लग रहा? अब थोड़ा सा पढ़ता हूं मैं इसमें से। ऐसा लक्षण प्रसिद्ध करने के लिए क्या करना? अनेकांतात्मक होने पर भी यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा गया है? क्योंकि ज्ञान मात्र कहने से तो ज्ञान को छोड़कर अन्य धर्मों गुणों का निषेध समझा जाता है। ये कल पढ़ाया था अपन ने। ज्ञान मात्र कहा है, मात्र ज्ञान नहीं कहा। उत्तर, लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा। कौन की प्रसिद्धि के द्वारा? रुक रहा हूं। कौन की प्रसिद्धि? आनंद लक्षण। लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि। लक्षण काय की प्रसिद्धि के लिए था? लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए। पॉइंट नोट किया जाए, हम लक्षण में नहीं अटके। आप सबको ज्ञान है कि नहीं है? आप ज्ञान में अटक गए। अरे ज्ञान तो लक्षण है। अरे तुम सबको ज्ञान है, इसका मतलब तुम सब ज्ञायक हो। दृष्टांत देके बताता हूं, बिना दृष्टांत की मेरी बात नहीं पकड़ में आएगी। आरोन वाला बेटा शास्त्री कर रहे थे, पीछे बेटा गोरा गोरा सुनना ध्यान से, देखो ध्यान से। आप कभी आंख दिखाने गए डॉक्टर के पास? आंख का चेकअप कराने गए हो? तो वो आपकी आंख थोड़ी दिखता है। वो कहे भाई आपकी आंखों को कछु दिखाती नहीं भाई, कीचड़ के सेवा। तो वो आंख नहीं देखता। मालूम वो क्या करता है? तो हमने कहा डॉक्टर साहब ये आंख देखो, आंख चेक करो। तो वो मालूम क्या करता है? वो सामने बोर्ड पे देखो, अक्षर पढ़ो। मालूम क्या पढ़ाते हैं वो? नर्सरी की पढ़ाई। और वह भी उल्टी सीधी लिखी रहती है। नहीं ऐसा नहीं छोटा बड़ा छोटी बड़ी ऐसे भी नहीं लिखी। तो काय के लिए पढ़ा रहा है? कि हमें पढ़ना नहीं आता इसलिए? क्यों? हम कितने एजुकेटेड है ये जानने के लिए। डॉक्टर साहब हम जे पढ़ने नहीं आए, ये नर्सरी की पढ़ाई। आप तो हमारी आंखें देखो, हम आंख दिखाने आए। हाँ हम आपकी आंखें ही देख रहे हैं। और आंख की तरफ देख तक नहीं रहा। वो कह अक्षर पढ़ो, छोटे अक्षर पढ़ो, नीचे की लाइन पढ़ो, नीचे की लाइन पढ़ो, और नीचे की लाइन पढ़ो, और नीचे की लाइन पढ़ो। अब वो समझ गया कितना नंबर है तुम्हारा। तो फिर उसने वो लेंस में उससे ध्यान रखना जरा, देख रहा है तुम्हारी आंख और पढ़ा रहा है उधर, पढ़ा रहा है उधर। पॉइंट नोट किया जाए। ऐसे ही हम करेंगे लक्षण की चर्चा और तुम पकड़ना लक्ष्य। आए समझ में आया? आपको आत्मा का अनुभव करना है, करना है। हाँ ना तो बोलो। हाँ बोलने से थोड़ा फायदा होता है कि मशीन में थोड़ी जो हवा अटक जाती है, थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है थोड़ी सी, तो इसलिए जोर से बोलना चाहिए। हाँ समझना, अनुभव करना कि नहीं करना है? चलो आवाज आई थोड़ी सी, तो अभी और आगे सुनना। आत्म अनुभव कराया नहीं जाता, लक्षण व्यवहार से समझाया जाता। ड्यूटी लक्षण तजेंगे, लक्ष्य गहेंगे, शुद्धात्म प्रभुवर का आनंद लहेंगे। हम आपको लक्षण बताएंगे और तुम लक्ष्य पकड़ना, ये ड्यूटी है। कब कब?
स्वाध्याय करते समय यदि लिखा है ज्ञान निर्मल है तो ओ मैं निर्मल हूं। यदि लिखा है ना ज्ञान अनंत शक्तियों वाला है, ओ मैं अनंत शक्तियों वाला हूं। इतनी जल्दी अटैक करो, अटैक। एक लड़की, दृष्टांत, खोटा ही दृष्टांत, सिंपल, एक लड़की है और जैसी भी है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन उसके पापा ने कह रखा है जो इससे शादी करेगा उसे 100 करोड़ रुपया मिलेगा। बोलो इसकी हाँ कौन करता है? इसकी हाँ कौन करता है? लड़की की हाँ कराना है और मिलना क्या है? 100 करोड़। अब कल्पना करो इतनी सभा में से कोई व्यक्ति कहता है आई एम रेडी, इस लड़की से शादी करने के लिए हम तैयार हैं, तो उसे काय का आनंद आ रहा है? बोलो 100 करोड़ रुपए का आनंद है। पक्की बात है कि नहीं? मैंने वो लड़की नहीं पकड़ रहा, तो फिर लोगों ने उससे कहा मूर्ख है, लड़की सांवली है, अरे होन दे 100 करोड़। ए सोन भाई रोटी बना वो नहीं याद, हाउ 100 करोड़। सुन उसका गला ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, हम रेडियो पे सुन लेंगे कोई के 100 करोड़। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? उस लड़की संबंधी कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा। उसे तो ऐसे ही हम लक्षण कहेंगे, लक्षणाभास कहेंगे, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, न जाने कितने प्रकार के लक्षण कहेंगे, लेकिन तुम्हें लक्षण समझ में आ जाए, ज्ञान लक्षण, तो तुम एकदम नाच उठना। क्या? ओहो तुम्हें क्या है? ओह मैं अनंत कांतात्मक हूँ, अनंत धर्म अनंत शक्तियों का भरपूर हूँ, और ऐसे ज्ञान में शक्तियाँ, बोलो तो वो चलती है। फिर बात जाओ, उसने इस लड़की की हाँ करी, उसे क्या दिख रहा है उछलते हुए? क्या दिख रहे हैं? बोलो। अच्छा और बोलूं, 100 करोड़ दिख रहे हैं, ये एक शानदार बंगला आएगा, कार आएगी, बिजनेस, गोल्ड, और एफडी कर देंगे तो ब्याज में। बोलो। मैंने उसे पत्नी संबंधी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसे तो 100 करोड़ का आनंद दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जिसको ज्ञान लक्षण समझ में आ गया, उसे सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक उछलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको अनंत शक्तियां उछलती दिखाई दे रही हैं, उसे तो 14 गुणस्थान दिखाई दे रहे हैं। कहना नहीं पड़ेगा, वो कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। फिर से कहता हूं, चलो क्यों इस लड़की से शादी करोगे? काय नहीं करेंगे, 100 करोड़ मिल रहे। ऐसे नहीं बोलेगा वो, पैसे की कोई बात नहीं है 100 करोड़ में क्या क्या आएगा ये इसकी चर्चा नहीं करेगा वो। हमें लड़की पसंद है, बस लड़की पसंद कही, इसका मतलब क्या क्या चल रहा है दिमाग में वो उसको कहेगा नहीं। ऐसे ही निर्विकल्प होकर हम ज्ञेय के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ज्ञान के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हमें ज्ञान लक्षण समझ में आया, 14 गुणस्थान, और इसके बारे में भी कुछ नहीं कहेंगे। ये तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। ओहो मुझे मेरा भगवान तत्व मिल गया, इसका नाम ज्ञानानंद महोत्सव। आया समझ में? आया भैया? चलूं आगे चलूं। लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि सिद्धि करने के लिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा जा रहा है। ये अर्थ हो गया। आगे, ज्ञान आत्मा का लक्षण है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। पढ़ा चुके सब है ना, इसलिए ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से ज्ञान के लक्ष्यभूत आत्मद्रव्य की सिद्धि होती है, प्रसिद्धि होती है। रुक गया मैं थोड़ा सा। सिद्धि और प्रसिद्धि क्या चीज है? 2 शब्द आए, आत्मा की सिद्धि होती है, आत्मा की प्रसिद्धि होती है। बोलो भाई क्या अंतर है इसमें? लक्षण से लक्ष्य की सिद्धि और प्रसिद्धि होती है। 2 शब्द आ गए, सिद्धि और प्रसिद्धि। मैं बोलूं नोट करोगे? सिद्धि और प्रसिद्धि। स्वभाव होता है सिद्ध और उसे जानने पर होता है प्रसिद्ध। क्या बोला? स्वभाव होता है सिद्ध, जैसे शक्कर मिठास से सिद्ध है, शक्कर में मिठास प्रूव्ड है, सिद्ध है, और तुम उसे समझ गए तो तुम्हें ख्याति हो गई, माने उसकी पता लग गई, तुम्हें मालूम पड़ गया तो ये तुम्हें प्रसिद्ध हो गया। आगे समझ में आया कुछ? आगे चलो, सिद्ध और प्रसिद्ध का उत्तर समझो। आत्मा अनादिकाल से ज्ञानमयी है, ये तो सिद्ध ही है। आत्मा आनंद मूर्ति है, ये तो सिद्ध ही है, लेकिन आज आनंद नहीं आया था अभी तक। सिद्ध होने से आनंद नहीं आता, जब पहली बार उसका अनुभव होता है, वो प्रसिद्ध होता है, तब आनंद आता है। इसलिए सिद्ध होना अलग बात है और प्रसिद्ध होना अलग बात है। सिद्ध होना मतलब, सिद्ध होना माने वो सिद्ध नहीं,
मैथ पढ़ा है? मैथ पढ़ा है? मैथमेटिक्स क्या बोलते हैं? थ्योरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रमेय, प्रमेय प्रूव करना पड़ता है वो, है ना? प्रूव दैट ए बी बी सी सी, क्या है ना? नहीं, थ्योरम नहीं होती, क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो उसका नाम ही ऐसा है। हिंदी में उसको प्रमेय कहते हैं, अंग्रेजी में थ्योरम वगैरह कुछ कहते हैं। समझ लो भाई, ए बी रेखा बी सी रेखा इज इक्वल टू, प्रूव करो। तो मैं एक बात पूछता हूँ, वो प्रूव है तो प्रूव करोगे या तुम प्रूव करोगे तो प्रूव होगी? पक्का? पक्का नहीं, इसका मतलब वो ऑलरेडी सिद्ध है। अब आपने किस ज्ञान में समझ में आ गई ना, जब आपने प्रूव किया एकदम आनंद उछलता, अरे मजा आ गया, एक बार में प्रूव। तो जो आनंद आया ना, ये प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्ध माने समझ में आ गया, ओके, अनुभव में आ गया, इसका नाम प्रसिद्ध हो गया। चलो अभी नहीं जाऊंगा, 2 मिनट है अभी, अंतिम बात कह के चलेंगे, आनंद लेके चलेंगे थोड़ा सा। जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। 1 लीटर दूध में 100 ग्राम घी, ये प्रूव है, सिद्ध है, सिद्ध। और जब निकाला, देखो 100 ग्राम निकला, ये प्रसिद्ध हो गया, ओके। भगवान का नाम सिद्ध क्यों रखा पता है? सिद्ध भगवान का नाम सिद्ध क्यों रखा? सिद्ध भगवान का नाम सिद्ध क्यों रखा? क्यों? क्योंकि 14 गुणस्थान के बाद वो प्रसिद्ध हो गए। पॉइंट समझ में आ रहा है? 10 लीटर दूध में 1 किलो घी था, ये निकालने के बाद सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। ऐसे इस देह के अंदर, इस मन वचन काय के बीच में, इस मोह राग देश के बीच में भगवान आत्मा शुद्ध, क्या कह रहे? भगवान आत्मा शुद्ध था। 14 गुणस्थान करने के बाद सिद्ध हो गया। महावीर भगवान सिद्ध हो गए। क्या सिद्ध हो गए? क्या सिद्ध हो गए? महावीर भगवान क्या सिद्ध हो गए? ये सिद्ध हो गया कि पहले से ही दूध में घी था। दूध में घी था तो निकला, या निकाला तो निकला। ऐसे इस देह देवल में भगवान विराजमान है, तुम्हें दिखता नहीं था, इसका नाम मिथ्या था। आनंद क्या कहा? दिखता नहीं था, ये मिथ्या था कि नहीं? दूध में घी था कि नहीं? 14 गुणस्थान की प्रोसेस करी तो घी निकल आया, मैंने भगवान बन गए। ओहो, आज मालूम पड़ा मेरे में और भगवान में कोई अंतर। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अंतर यही ऊपरी जान। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अच्छा एक बात और पूछूं, 3 लोग में भगवान सबसे अच्छे हैं या हीरो? बोल बेटा, भगवान है कि हीरो? बोलो। भगवान की डॉक्टर? बोलो। भगवान की इंजीनियर? आज के बाद ओहो, 3 लोग में सबसे अच्छे भगवान हैं। और मेरे लिए क्या उपमा दी है आचार्य देव ने कि तू तो सिद्ध के समान है। जाओ, आज के बाद अमिताभ बच्चन से मुकाबला नहीं करेंगे, आज के बाद ... खान से नहीं करेंगे मुकाबला। और अरे भैया तू तो डॉक्टर के समान है, तो इंजीनियर के समान है। नहीं नहीं, ये सब मेरे लिए कलंक हैं, अपराध हैं। अरे मैं तो बस सिद्ध तो हो ही गया है। भगवान आए, कपड़ा तो पहने घूम रहे, रोटी खा रहे, मुँह राग देश कर रहे, बड़े आए भगवान वाले। तो रुक जाओ, मैं अब प्रूव करके दिखा दूंगा। 14 गुणस्थान के बाद जेल लो। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? भगवान हो के नहीं, लक्षण से क्या प्रसिद्ध करना है भैया? लक्ष्य प्रसिद्ध करना है। और प्रसिद्ध होते हैं मैंने सम्यक दर्शन हुआ, और प्रसिद्ध हुआ मैंने सम्यक दर्शन हो गए। हाँ, प्रसिद्ध करने का दृष्टांत थोड़ा और खोलता हूं। दूध में घी होता है तो निकलता है या निकालने से निकलता है? अच्छा, दूध में जितना होता है उतना ही घी निकलता है। अपन कोई नमूकानंद पढ़े तो ज्यादा निकलता है? नहीं, गोरी वाली बाई निकालेगी तो ज्यादा निकलेगा, काली वाली बाई निकालेगी तो अरे बोलो घी कम निकलेगा कि ज्यादा निकलेगा? पक्का? अब सुनो, दूध में जितना जैसा घी होता है उतना निकलता है। सिद्ध भगवान ने बता दिया, इस देह के अंदर ऐसा ही घी है, ऐसा ही सिद्ध है, इसीलिए ऐसा निकला। समझ में आया कुछ आपको?
अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, है में कोई शंका है आपको? बस तो हो गए सम्यक दर्शन। हो जी पंडित जी बहुत खराब है, जना में सम्यक दर्शन दे दी। ये तो धमका भी दे दे रहे, तुम मानो तो होने हो, और नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लेना। फिर से कहता हूँ, लक्षण से यही प्रसिद्ध करना है। क्या कह रहे, हमें लक्षण वो नहीं पढ़ाना तुम्हें घुमाने फिराने, हमें तो ये सिद्ध करना है। ओहो यदि ऐसा है तो मैं सिद्ध ही हूं। तो फिर पंडित जी हम भोजन करेंगे कि नहीं? क्या हम पूछ रहे तुमसे दूध में पुड़ी तल सकत? अरे बोलो नहीं तल सकते। क्यों? कि दूध में घी है लेकिन प्रसिद्ध नहीं है। पुड़ी तब तली जाएगी जब दूध में से घी प्रसिद्ध हो जाएगा। पॉइंट पकड़ में आएगा कोई? ऐसे आत्मा जब परमात्मा बनेगा तब भोजन छूटेगा भैया, कपड़े छूटेंगे, शरीर छूटेगा, सब छूटेगा, लेकिन क्रम क्रम से छूटेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति सोचे कि दूध में ही पुड़ी तल लो, जैसे घी में आटा सेकना पड़ता है ना, सो दूध डाल दो कढ़ैया में और आटा डाल दो, सेको बेटा। अब कहाँ सीखेगा समझ में आ जाएगी, कहाँ सीखेगा आगे समझ में आएगी कोई बात। ऐसे ही ये नहीं सोचना कि अभी तो कपड़ा पहने, अरे कपड़ा क्या करें, प्रवचन बंद ही नहीं होता है, बंद करना ही पड़ेगा। कहे आत्मा कपड़ा पहना था, क्यों? खुटी पे कपड़ा टांग दे तो खुटी ने कपड़ा पहन ले। दरवाजे थे ना, दरवाजे में कोट टांग दो तो दरवाजे ने कोट पहनो कि नहीं पहनो? नहीं पहना। तो जब खुटी के ऊपर कपड़ा टांग दे तो आत्मा ने पहन ले। खुटी नहीं समझ में आ रही? खुटी कैसी होती दीवार में? पहले ऐसी होती थी जैसे अपना मुंह है, मैंने जो ऐसे गला हैंडल और जो आगे आगे गोल गोल, ऐसी तो खुटी होती। तो जब पुद्गल के ऊपर कपड़ा डाल दे तो आत्मा ने पहन ले। कपड़ा पहन। सुनो, आत्मा उसे कहते हैं जिसने कपड़ा छुआ तक नहीं। एक कपड़ा त्यागने हैं कि कमाऊं? बोलो आगे बात। कब पहने ही नहीं है। आत्मा की शादी हुई कभी? कब है ही नहीं। और बोले ज्यादा क्या मतलब? आत्मा सदा बाल ब्रह्मचारी है। ये तो इसके संयोग के कारण तुम उपचार से कहते हो, लोग व्यवहार कहने के लिए, नहीं तो आत्मा ऐसा अनटच भगवान है। क्या बोले? अनटच, वो इस देह तक को टच नहीं करता। 14वीं नंबर की गाथा, वो आत्मा इस देह को भी टच नहीं करता। कपड़ा तो मैंने कभी स्वामी जी के सामने ऐसी बात आती थी, हम कपड़ा छोड़ दें। बोले स्वामी जी बोले तूने कपड़ा छोड़ा कब है? वो तो पहले ही से ही छूटा हुआ था। अत्यंत भाव है, तुम क्या छोड़ोगे? ये अद्भुत चर्चाएं हैं, टेक्निकल बातें हैं। आप इसके गहराई में जाना, खूब आनंद लेना। हाँ, आज इतना तो नक्की रहा ना कि अपन बोले जरा, हाँ अपन सिद्ध हैं, समान, हाँ सिद्ध हैं। बहुत बढ़िया, खूब विचार करना, आनंद लेना। ओम।